स्टार्ट किया जाए हम लोग। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से किस प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। तो आप लोग इसमें क्या लगाए हैं? बी। हाँ, इसमें बी सही है, क्योंकि एक चीज इसमें और है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है, जबकि 226 के तहत देखेंगे हाई कोर्ट के द्वारा जो है ये रिट जारी किया जाता है। इसमें जो है जैसे आपका ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। अगर इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण पूछा है तो इसके अलावा भी इसमें अधिकार परीक्षा भी पूछ सकता है कि अधिकार परीक्षा जो है किससे संबंधित है, या जो है परमादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैडमस कहते हैं। ये प्रश्न आप लोग का जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक, तो इसमें आपका जो है बी सही होगा। और फिर जो है 102 नंबर देखेंगे, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम है। तो इसका जो है सही कालानुक्रम क्या है देखेंगे। इसमें जो है गोपालनवाद देखेंगे, गोपालनवाद 1950, गोलकनाथवाद 1968-67, और फिर इसके बाद जो है केशवानंद भारतीवाद जो है ये 1973, और मिनर्वा मिल्स 1980। मिल्स 1980 क्या से, ठीक। ये जो है आपका इसमें कौन सा मिल रहा है आपका, जो इसमें सी सही है। और फिर इसके बाद देखेंगे बधुआ मजदूरी अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो 1976 ईस्वी में पारित किया था। और ये जो है इसमें अगर आर्टिकल देखा जाएगा तो ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है ना। तो 23 में क्या है कि बालाश्रम का जो है प्रावधान किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये 23 और 24। अनुच्छेद 23 में क्या है, बालाश्रम का जो है प्रावधान किया गया है। 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। ठीक, ये आपका हो गया। और जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग जो है निषिद्ध किया गया है। इसमें जो है भारत के संविधान द्वारा भी ये भी सही है। और जो है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा ये भी सही है। और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, तो आपका ये भी सही है। इसमें कौन सा है, सभी। चूँकि 10 दिसंबर को जो मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रत्येक 10 दिसंबर को। और जो अगर संविधान के अनुसार देखा जाएगा तो आपका जो है ये आ जाएगा। और 105 नंबर देखेंगे, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो जो है कहाँ पाया जाता है, इस संविधान की प्रस्तावना में भी पाया जाता है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक की बात की गई है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी जो है 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें आपका जो है ए और सी दोनों होगा। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं तो ये जो है वाद योग नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है क्या है, यह वाद योग है। तो इसमें जो अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकता है। और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट कोई भी जा सकता है अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। और अभी हमने आप लोग को बताया भी था कि जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया और प्रतिषेध हो गया, और फिर जो है एक अधिकार परीक्षा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा भी जारी किया जाता है। ये दोनों किसमें 106 में जो है बी सही होगा। और इसमें से ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता अधिक है या हाई कोर्ट की अधिकारिता अधिक है।
तो हाई कोर्ट की अधिकारता अधिक है, चूंकि विधिक अधिकारों के संदर्भ में जो है हाई कोर्ट को अतिरिक्त जारी करने का अधिकार दिया गया है। फिर आप लोग का 107 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो इसमें कौन सा है? सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला कौन सा प्रश्न था कि एक है अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाएगा, कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद उत्पन्न होता है तो भारत उसका जो है शांतिपूर्वक समाधान करेगा, तो ये थोड़ा असमंजस वाला प्रश्न था। 108 नंबर देखेंगे, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की जो है संस्तुति की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अब देखिए जैसे इसमें ठीक है स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किया गया था, लेकिन अगर इसमें जो है मूल कर्तव्य आ गया तो ये किस देश से लिया गया है? तो ये जो है सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ से लिया गया है। और पहले जो है मूल अधिकार में कितने अधिकार थे? मौलिक कर्तव्य में जो है कितने थे? 10 थे, लेकिन बाद में एक और जोड़ दिया गया था, शिक्षा के अधिकार को जो है इसमें जोड़ा गया था। तो इस प्रकार इसकी संख्या टोटल कितनी है? 11। और इसमें जो है अगर देखा जाएगा तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में जो है इसे जोड़ा गया था 51 का के तहत। 109 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का कर्तव्य शामिल है? इसमें कौन सा सही है? 51 का मौलिक कर्तव्य। 110 नंबर देखेंगे, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो जो है इसमें कौन सा है? 51। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। 110 में आपका जो है सी सही होगा। 51 नहीं 51 में केवल अंतर्राष्ट्रीय है, बाकी 51 का में मौलिक कर्तव्य भी हमने आपके बताया नहीं आप लोग को। 51 का के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। अरे इधर भी चल रहा है, आ जाइएगा दिक्कत हो। और फिर जो है इसमें देखेंगे भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें जो है अरावली प्राचीनतम है। हिमालय जो है क्या है? ये नवीन वलित पर्वत है। अगर हिमालय को देखेंगे तो ओलिगोसीन में जो है इसका निर्माण हुआ था। 112 नंबर देखिए, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे प्राचीन है। और इसमें जो है आप लोग को हमने बताया था भारत के जो है भौगोलिक समय सारणी के संदर्भ में बताए थे ना, मैप के संदर्भ में उस दिन बनाए थे कि जो आर्कियन हो गया धारवाड़, जैसे प्री बताए थे, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, इसको बांटा गया है कि नहीं है? तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो है प्राचीन ये जो अरावली पर्वत है इसका निर्माण किस सन में हुआ था, कब हुआ था। अब देखिए 112 नंबर देखिए हो गया आपका। 113 नंबर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। तो जो सह्याद्री ये जो है मान लेते हैं महाराष्ट्र है, यहाँ पे बीच में जो गोवा पड़ जाता है ये कर्नाटक है। तो इसी के उत्तरी भाग को जो है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी भाग को दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और फिर इसमें जो है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो माउंट केटू गाडविन आठविन इसका जो है फॉर्म है। ये जो है अगर देखा जाएगा तो ये कहाँ पर स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में जो है स्थित है। कंचनजंगा 8598 मीटर उसकी ऊंचाई है, सिक्किम और नेपाल में उसका विस्तार है। नंगा कैसे कहेंगे भाई? केटू जो है गाडविन आठवीं में सबसे ऊंची है। अगर भारत की बात किया जा रहा है कंचनजंगा उसमें आप बात करेंगे।
किसमें 114 में जो है आपका पहला सही है। सर्वोच्च ऊंचा है ना। क्या हुआ? कंचनजंगा जो इसमें तब आप लगाएंगे बिना पाक अधिकृत जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब ये जो है कंचनजंगा आपका रहेगा। क्या देखिए, अगर पूर्ण रूप से पूछा है तो आप कंचनजंगा लगाएंगे, लेकिन अगर उसमें अस्पष्ट नहीं तो क्या? अरे तो इसमें विकल्प में है ना, तो आपको इसका ऊंचाई पता होना चाहिए। क्या था? यही चीज। देखिए कंचनजंगा की ऊंचाई आप लोग देख लीजिए, और फिर जो है नंदा देवी की देख लीजिए। तो जब कंचनजंगा की ऊंचाई जो है अधिक है तो फिर नंदा देवी कैसे हो सकता है? आयो ऐसा। देखिए एक ट्रिक बता देते हैं आप लोग को। काके बना का देखिए ये क्या हो गया? कामेत हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, नंदा देवी हो गया। ठीक, और इसी को अगर ऊंचाई की, ये तो क्रम इसका है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर इसका क्रम है, लेकिन अगर ऊंचाई के दृष्टिकोण से अगर इसको देखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? ना का के बा या बाके, इसको जो ऐसे भी कर सकते हैं। पहले स्थान पे नंदा देवी है, फिर ये आ जाएगा, फिर बा आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ये आपका जो उत्तराखंड में स्थित है। और एक जैसे इसमें भी एक क्रम पूछा गया आप लोग का, जैसे धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया। देखिए इसका क्रम पूछा गया है कि पश्चिम से पूरब की ओर इसका क्रम जो है, इसको लिखिए। तो काके बना इसका ट्रिक हो गया, तो का से कामेत हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, और फिर नंदा देवी हो गया। लेकिन अगर ऊंचाई के दृष्टिकोण से पूछता है, ये नंदा देवी हो गया, फिर कामेत हो गया, फिर जो उसके बाद बद्रीनाथ हो गया, फिर और फिर इसके बाद 115 नंबर देखेंगे। और माउंट एवरेस्ट ये तो जानते ही हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी पूछा गया है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है कहाँ पर स्थित है? ये जो है राजस्थान में स्थित है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है इसकी 1722 मीटर है। 1722 मीटर। अब देखिए इसको देखिए, इसमें जो है जैसे राजस्थान में गुरु शिखर आ गया, यहाँ से जो है आपका कई क्वेश्चन बन सकता है। एक तो जैसे पूछ सकता है लूनी नदी। क्या है? लूनी नदी। ये आपका लूनी हो गया। फिर एक आ सकता है बनास, ये आपका जो है बनास हो गया। और फिर एक आ सकता है साबरमती, ये आपका जो है साबरमती हो गया। फिर और एक यहाँ पर जो है क्या है, ये जो है इसे क्या कहा जाता है? और यहाँ पर जो अनास नदी एक प्रवाहित होती है, अनास रिवर। 23.5 अंश कर्क रेखा, और इसे जो माही पढ़ेंगे। देखिए आपका जो है गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और फिर अगर इसमें पूछ सकता है, और लूनी और बनास कहाँ पर जाकर गिरते हैं? आप लोग एटलस में देखिएगा, कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में। अब ये साबरमती और ये जो है माही नदी कहाँ पर जाकर गिरते हैं? ये खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। और इसमें जो है
अब यहाँ पर देखिए गुरु शिखर हो गया, आबू हिल यहाँ पर स्थित है। क्या है? आबू हिल। और यहाँ पर आपका अरावली पड़ जाता है, अरावली। ये अब इसमें जो अगर कहीं से कोई प्रश्न पूछता है तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि लूनी और बनास नदी कहाँ गिरती है? कच्ची खाड़ी में गिरती है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? इतना है। और आबू हिल जो है किसके किसके मध्य में स्थित है? बनास और साबरमती नदी के मध्य में स्थित है। और फिर अरावली किसके मध्य में स्थित है? साबरमती और माही नदी के। और अनास नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर उसके बाद जो है आपका हाँ, तो देखिए 116 नंबर जो है मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी कहाँ पर स्थित है? ये जो है जम्मू कश्मीर में। भाई ऐसे भी नॉर्मली इसको ट्रिक याद कर लीजिए। मूर्खा घाटी, भाई जम्मू कश्मीर में मूर्ख लोग थे, इसीलिए भारत में विलय नहीं कर रहे थे। अगर कर लिए होते तो कहीं को पुनर्गठन करना पड़ता। तो मूर्खा घाटी को जो है जम्मू कश्मीर, और जो है जुगू घाटी ये जो है नागालैंड में, और शांगला को देखेंगे ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, और यूथांग घाटी को देखेंगे सिक्किम में। तो आपका इसमें कौन सा सही हो गया? डी, 116 का डी। इससे रिलेटेड मैं जो वीडियो का जो है टेस्ट डाला था उस पर, फर्स्ट का और सेकेंड का कई लोग जो है किए थे, लेकिन ग्रुप में नहीं शेयर किए थे। जो उसमें मतलब इतना लोगों को अच्छा लगा, क्या बताएं। मतलब एक ही दिन में जो है उसमें 500, 600, 700, जबकि अभी हमें यूट्यूब खोलना जो क्या हुआ, ज्ञान तिलक IAS अकेडमी नाम से हमारा जो चैनल है, अभी 4-5 महीना हुआ। तो उसमें पॉलिटी का भी पूरा जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ा हुआ, ज्योग्राफी का भी। तो वीडियो का उस पर डाले तो मतलब कई लोग का कमेंट आया कि जो है सर ऐसे ऐसे डालिए, क्या है तो देखिए लो उस पर, ज्ञान तिलक IAS अकेडमी। ग्रुप में जो है आप लोग के वीडियो शेयर भी करते रहते हैं। ऐड नहीं हो ग्रुप में? काहे नहीं भाई? उसमें और फिर जो है इसमें देखिए भारत में जो है शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? केरल में। कौन सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो है सी जो है सुमिलित नहीं है। बोमडिला जो है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला, जेलेपला दोनों सिक्किम में है। पाल घाट केरल में है। और इसका भी हम जो ट्रिक बताए थे, ट्रिक इसका भी हम बता के रखते हैं आप लोग को। थाल में नाव, भोर में पूड़ी, और पाल में जो है कोको। देखिए थाल में नास, और फिर जो है भोर, भोर में आदमी पूड़ी खाता है, भोर में पूड़ी शाम को। और फिर जो है पाल, पाल में कोको, पाल में कोको। और फिर जो है सिन, सिन में इसका ट्रिक ही नहीं बन पाया था, बनाए थे इसके। देखिए अब इसमें जो है पूछा गया है थाल दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये दोनों जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के दर्रे हैं। अब इसमें ये पूछ सकता है कि थाल घाट जो है दर्रा किसको जोड़ता है? तो इसमें जो है मुंबई को नासिक से, ना से क्या होता है? नासिक। तो मुंबई हमको लगा देना है, मुंबई प्लस नासिक, मुंबई प्लस नासिक को। भोर में पूड़ी, तो भोर दर्रा जो है किसे जोड़ता है? ये जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से। और जो है पाल में कोको, पाल में कोको का मतलब क्या है? कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोचीन को
कोयम्बटूर से जोड़ता है। और सिन में जो है त्रिम, तो त्रिवेंद्रम को मदुरै से, त्रिवेंद्रम को मदुरै से जो है जोड़ता है। और इसके अतिरिक्त जो है उत्तराखंड के दर्रों के संदर्भ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थांगला, मानाला, नीतीपास, लिपुलेख दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के संदर्भ में हम लोग पढ़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जोजिला, बुरजीला दर्रा ये सब पढ़ चुके हैं, पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया। और हिमाचल प्रदेश में जो है सिक्किरा, बारा, लापचाला ये सब दर्रा जो हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आपका 119 नंबर है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो विशालतम हिमनद कौन सा है जो है इसमें? सियाचिन का जो हम क्रम भी बता के रखते हैं, सियाचिन हो गया, बाल्टोरो हो गया, बियाफो हो गया, स्टार हो गया, इसका भी क्रम जो है पूछ के रखा है। और ससाइमी और लैम्बर्ट ये भी जो है बृहद है, लेकिन विश्व स्तर पर देखा जाएगा, पूछा जाएगा तब इसको लगाएंगे। ससाइमी नहीं है। देखिए अगर जैसे विश्व स्तर पर पूछा जाता है तो लैम्बर्ट और ससाइमी के बाद जो है फिर सियाचिन आता है। पहले लैम्बर्ट आ जाएगा, फिर ससाइमी आएगा, फिर सियाचिन। भारत की सबसे बड़ी जो है इसमें अगर पूछ रहा है तो आपका जो है सियाचिन, तो विशालतम लिखा है तो उसको भारत के संदर्भ में पढ़िए ना, विश्व तो लिखा नहीं है। अगर विश्व स्पष्ट किया होता तो जो है किया होता। ये सब प्रीवियस में पूछा गया है, कहाँ इतना खुश हो रहे हो? ससाइमी और सियाचिन इसीलिए तो आप लोग के वीडियो में पूछा है। आप लोग यूथ को अगर सॉल्व करिएगा देखेंगे, उसमें ससाइमी को, उसमें इसको सियाचिन को माना है। देखिए अगर विश्व स्तर पे पूछता, अगर उसमें स्पष्ट दे दिया कहाँ विश्व स्तर, तब उसमें लगाइए ससाइमी या लैम्बर्ट जो विकल्प में रहता है। लेकिन हमको नहीं लगता कि लैम्बर्ट को भी और ससाइमी को भी और सियाचिन को एक साथ में देगा। और वीडियो जैसे पेपर में हमको नहीं लगता विश्व स्तर का पूछेगा। अब देखिए इसमें जो है जेमू हिमनद ये तो सिक्किम में है, इसका भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। और 120 नंबर देखेंगे, भारत के क्या हुआ 119 में जो है डी सही है, डी जेमू हिमनद तो सिक्किम में है। क्या हुआ, आप बड़े खुश लग रहे हैं? नहीं ज़्यादा मत सोचिए ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप इस क्लास में बैठे हैं और लोग यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लास का एक मर्यादा होता है ना, एक नियम कानून। जैसे ठीक है यहाँ पे आप किसी भी टाइप के रख सकते हैं, लेकिन जो एक नियम है, जो यहाँ का विनियम है, ऐसा नहीं कि हर तरीके से। ठीक है, आप खुश हो रहे हो सकता है आपका पड़ोसी जो है ना खुश हो रहा हो पढ़ने में। नहीं शांत रहिए, डिस्कस चल रहा है तो उसमें जो है डिस्कस मत करिए आप उसमें। देखिए भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो क्रीटेशियस इसमें जो है जो प्रायद्वीपीय इसमें जो 120 का जो है क्रीटेशियस सही होगा। अब देखिए इसका जो है हम यार बता के सब रखे हैं, पहले वीडियो में अगर सब लोग आए होते तो उसमें सब पढ़ा था। क्या हुआ? और 121 नंबर देखिए, 120 में जो है आपका पहला सही है, क्रीटेशियस काल में ही ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, और इसी के फलस्वरूप जो है प्रायद्वीपीय भारत में बैसाल्ट से निर्मित सबसे ज्यादा हुआ। 121 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात का। भारत में कितने राज्य तट रेखा से जो है लगे हुए हैं? 9 राज्य लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे गुजरात पड़ता ही है, महाराष्ट्र पड़ता ही है, महाराष्ट्र के बाद जो फिर आपका गोवा पड़ता है, और फिर कर्नाटका पड़ता है, फिर आपका यहाँ पर जो है केरला पड़ता है। तो आपका 4 तो यही हो गया, 5 ये हो गया गुजरात। ठीक, केरला हो, ये तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, और फिर उड़ीसा हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया। तो आपका जो है ये 5 4 9। ठीक,
और मंदाकिनी जो है इसमें देखेंगे 123 नंबर, तो 122 का स्पष्ट हुआ। 123 नंबर देखिए, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अलकनंदा से। अब मंदाकिनी नदी के संदर्भ में हम लोग भी पूरा डिस्कस कर चुके थे कि जो है सतोपत पर्वत से निकलती है धौलावीरा, और जो है विष्णु गंगा और धौलावीरा नदी है। फिर गोपेश्वर मठ, जोशी मठ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये जो है सब डिस्कस हो चुका है क्लास में। क्या हुआ? रुद्रप्रयाग। देखिए भागीरथी और भिलंगाना जो है ये तो सहायक है, मतलब भिलंगाना भागीरथी की सहायक है। भागीरथी देवप्रयाग के पास मिलती है, और मंदाकिनी जो है ये रुद्र के पास मिलती है, और पिंडार नदी जो है आपका ये कर्णप्रयाग के पास मिलता है। 124 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ये जो है आपका ये सही है इसमें। 125 नंबर देखेंगे, बीबी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। हाँ। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, तो इसमें जो है 3 है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है स्थित है, कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में जो है ये स्थित है कृषि अनुसंधान। और उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है गौतम बुद्ध नगर। ये भी प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र ये झांसी में स्थित है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में स्थित है। हाँ। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो है ये गवर्नर जनरल था। 1774 ईस्वी में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। 1774 से 85 तक नहीं 74। अब नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है संबंधित है, ये जो वारेन हेस्टिंग्स से इसे चतुर्दिक घेरे की नीति भी कहा जाता है। चतुर्दिक घेरे की नीति भी कहा जाता है। क्या हुआ? नहीं समझे? इसमें जो है हम ये बोल रहे हैं कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो ये तो पहला आपका सही है वारेन हेस्टिंग, लेकिन इसे जो है घेरे की नीति भी कहा जाता है। 133 नंबर देखेंगे, सहायक संधि को किस, इसमें जो आपका लॉर्ड वेलेस्ली है सहायक संधि पर। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को अगर देखेंगे तो सिविल सेवा का भी जन्मदाता इसे जो है कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? 563 में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य वंश के जो है थे ये शुद्धोधन, इनके पिता का नाम था। माया देवी इनकी माता का नाम था। क्या हुआ? क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता जो है लोथल ये तो बार बार आया है, गुजरात में है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो ये जो है जव आपका। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में स्थित है। मानव के बाल एवं नख में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें जो है क्रिएटिन पाया जाता है। और फिर गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्लूटीन है इसमें। हाँ, इसमें ये सही है 139 का। हाँ, इसमें भी सही है। क्रिएटिन जो है एक क्रिएटिन होता है, वो तंबाकू में भी पाया जाता है। किरोटिन होता है। प्रोटीन भी कह सकते हैं या क्रोटीन भी कह सकते हैं, तंबाकू में पाया जाता है। कैसीन के कारण जो है दूध भी सफ़ेद होता है। देखिए, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। अपवाद के रूप में अगर देखेंगे तो विटामिन के और विटामिन डी ही जो है इसके केवल अपवाद हैं, बाकी जो है इसके अपवाद नहीं है। ठीक, तो ये आपका है। टमाटर में जो है लाल रंग का कारण है, सॉरी ये वाला 141 नंबर,
प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो लाल प्रकाश का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और लाल प्रकाश में ही जो है क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। और पराबैंगनी को अगर देखेंगे इसमें बैगनी किरण को, तो इसका जो है कम होता है, इसमें जो 141 का बी होगा। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। और जो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है, तो इसमें पेट्रोलियम है, टार है, कोक है, गैस है, तो आपका जो है प्राकृतिक ईंधन जो है पेट्रोलियम है। और निम्नलिखित में से किनमें कार्बन जो है नहीं है, तो बालू में तो कार्बन पाया नहीं जाता है, आपका हीरे में पाया जाता है, ग्रेनाइट में पाया जाता है, कोयले में पाया जाता है। और 145 नंबर देखेंगे, इसमें एटम बम के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो किस सिद्धांत पर, नाभिकीय विखंडन के जो है सिद्धांत पर ये आधारित होता है। 145 का जो है ए सही होगा। क्या प्रैक्टिस में क्या हुआ, एटम बम की बात की है, प्रैक्टिस सेट में यही दिया था, सही है क्वेश्चन। और जो है अरे सर्च कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन से जो है उससे संलयन होता है, क्योंकि उसमें एच जो है जुड़ते हैं, उससे फिर जो है क्रिया। और फिर राष्ट्रपति का उल्लेख है, देखिए इसमें जो है जानबूझकर हमें प्रश्न गलत किए थे, इसमें आप लोग क्या लगाए, 56 लगाए हैं, लेकिन वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 52 के तहत जो है इसका राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है, तो जानबूझकर इसे गलत किए थे। देखिए आप लोग क्या लगाते हैं, क्या अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 56 में उसकी पदावधि है, पदावधि का मतलब कार्यकाल होता है, लेकिन फिर भी ये सही है। अगर केवल राष्ट्रपति पूछा होता, राष्ट्रपति का पद उल्लेख नहीं लगाया होता, तो उसमें जो है आप केवल 52 लगाइएगा, ठीक है, ये नहीं ये सही है, कंफ्यूजन में डालना चाह रहे थे। देखिए कौन नहीं, 57 में पुनर्निर्वाचन की बात की गई है, 56 ही सही है। कंफ्यूजन करने के लिए मैंने सोचा, देखिए आप लोग क्या इसमें लगाते हैं, क्या पहला लगाइए ना इसको, तो पहला क्वेश्चन सही करवाए थे, पहला क्वेश्चन तो सही करवाए थे आपका भी ना, सबका यहाँ पे लिखे भी थे 56 नहीं, इसीलिए तो इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया था। फिर जो है इसमें 57 में जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात की गई है, 61 में जो है महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, और फिर अनुच्छेद 72 में जो है ये समाधान की शक्ति नहीं, 75 में जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात की गई है। हाँ, लेकिन अगर ये चीज राज्य मंत्रिपरिषद पहुंचता है तो 164 जो है, हमने ट्रिक भी बताया था आपको कि जो है अगर केंद्र का पता है, अगर केंद्र वाला अगर अनुच्छेद मंत्री पता है तो इसमें कितना जोड़ेंगे 89, तो आपका 164 ये आ जाएगा, ये राज्य के जो है ठीक। और फिर इसके बाद जो है आपका विश्व की सबसे बड़ी नदी है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। और फिर इसमें 100 क्या हुआ, अरे भाई बहाव के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी है, चाहे जिस दृष्टिकोण से देखेंगे, अगर बड़ी आ गया तो अमेजन आप लगा के चले आइए उसमें, अगर लंबी पूछ रहा है तब उसमें जो आप नहीं लगा सकते हैं। अब बड़ी और चौड़ी तो उसमें आ गया सब ना। और फिर उसके बाद जो है महान्यायवादी का, इसमें 147 देखिए, महान्यायवादी का उल्लेख है 76 में, इसका उल्लेख है 76 में, और 78 में जो है केंद्र, इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और फिर जो है 48 में देखेंगे तो इसमें जो है कृषि का वैज्ञानिक ढंग से गठन की बात की गई है। इसमें जो है अमेजन सही है आपका 148 का। क्या चौड़ी है यार, चौड़ी, उसको मोटी चौड़ी कहाँ देख रहे हो,
बड़ी है वो लंबी है तो उसमें चाहे छोटी नदी हो, पानी देखिए बहाव की दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी, और फिर जो है सबसे बड़ी नदी 149 में आपका जो भी है इसमें सी सही है। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, हाँ जीपीएस का प्रयुक्त होता है, मतलब किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है, तो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। और जीआईएफ का आशय क्या है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक। तो ये आपका जो है